नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल में। हम बात कर रहे हैं एक नए टॉपिक के साथ जो कि इंडियन मॉडर्न हिस्ट्री से है। अगस्त प्रस्ताव। अगस्त प्रस्ताव 8 अगस्त 1940 को भारत के तत्कालीन वायसराय लॉर्ड लिनलिथगो द्वारा प्रकाशित बयान से संबंधित है। यह कांग्रेस सरकार को वायसराय की प्रतिक्रिया थी, जिन्होंने कहा था कि भारत में देश के लिए एक अलग संविधान सभा होनी चाहिए। यह पहली बार था जब नागरिकों के अधिकारों को मान्यता दी गई और राज्य द्वारा डोमिनियन स्टेट्स का वादा किया गया था। इसमें यह भी शामिल था कि भारतीय संविधान के निर्माण का मुख्य रूप से भारतीय द्वारा किया जाएगा। अगस्त प्रस्ताव के हिस्ट्री की बात करें, 1939 के अंत में द्वितीय विश्व युद्ध छिड़ गया था। जर्मनी ने पोलैंड पर आक्रमण किया, जिसके परिणाम स्वरूप ब्रिटेन ने जर्मनी पर युद्ध की घोषणा कर दी और भारतीयों से परामर्श किए बिना ब्रिटेन ने भारत के राजनीतिक समूह को परेशान करते हुए भारत को युद्ध में खींच लिया। इसके बाद 8 अगस्त 1940 को भारत के वायसराय लॉर्ड लिनलिथगो ने ब्रिटिश संसद की ओर से एक बयान दिया, जिसे अगस्त प्रस्ताव के रूप में जाना गया। 1940 में गांधी जी ने व्यक्तिगत सविनय अवज्ञा आंदोलन शुरू करने का निर्णय लिया था। 17 अक्टूबर 1940 को विनोबा भावे ने युद्ध के विरोध में भाषण देकर सत्याग्रह किया था। यदि अगस्त प्रस्ताव किसके द्वारा लाया गया है? 8 अगस्त 1940 को वायसराय लॉर्ड लिनलिथगो द्वारा अगस्त प्रस्ताव पेश किया गया था। भारत के लिए इसका उद्देश्य डोमिनियन स्टेट्स बनाना और भारतीय स्वशासन की दिशा में एक संकेत के रूप में भारतीय राजनीतिक प्रतिनिधियों को शामिल करने के लिए वायसराय की परिषद का विस्तार करने का प्रस्ताव था। अगस्त प्रस्ताव की जरूरत क्या थी? ब्रिटिश सरकार ने भारत के लिए एक उद्देश्य के रूप में डोमिनियन स्टेट्स का प्रस्ताव रखा। युद्ध के बाद देश के लिए संविधान का मसौदा तैयार करने के लिए एक प्रतिनिधि भारतीय निकाय का गठन किया जाएगा। वायसराय की परिषद का विस्तार किया जाएगा, जिससे भारतीयों को भाग लेने की अनुमति मिलेगी। युद्ध के बाद एक सलाहकारी युद्ध परिषद का गठन किया जाएगा, लेकिन ब्रिटिश सरकार ने पूर्ण स्वतंत्रता देने से इनकार कर दिया। ब्रिटिश रक्षा, वित्त और गृह मामलों के साथ साथ भारतीय गणराज्य की सभी सेवाओं पर नियंत्रण बनाए रखेंगे। वायसराय ने आगे संकेत दिया कि किसी भी संवैधानिक सुधार से पहले भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस और मुस्लिम लीग की सहमति को संबोधित किया जाएगा। अल्पसंख्यकों को गारंटी दी गई कि भविष्य के संविधान में उनके विचारों को ध्यान में रखा जाएगा। अगस्त प्रस्ताव के उद्देश्य की बात करें, अगस्त प्रस्ताव के मुख्य उद्देश्य में पहली बार भारतीयों के अपना संविधान लिखने के अंतर्निहित अधिकार को मान्यता दी गई और संविधान सभा की कांग्रेस की मांग को मंजूरी देना शामिल है। जुलाई 1941 में वायसराय की कार्यकारी परिषद का विस्तार किया गया, जिससे भारतीयों को पहली बार 12 में से 8 का बहुमत मिला। इसके अलावा एक राष्ट्रीय रक्षा परिषद की स्थापना की गई थी। अगस्त प्रस्ताव के प्रावधान की बात करें तो वायसराय की सलाहकार काउंसिल के विस्तार के अलावा कार्यकारिणी में भारतीय प्रतिनिधि की संख्या बढ़ाना, अल्पसंख्यकों को विश्व में लिए बिना किसी भी संवैधानिक परिवर्तनों को लागू नहीं किया जा सकेगा। युद्ध संबंधित सब्जेक्ट्स पर विचार के लिए युद्ध परामर्श समिति का गठन किया जाएगा। युद्ध के खत्म होने पर विभिन्न इंडियन पार्टीज एंड रिप्रेजेंटेटिव की सभा बुलाकर उनके साथ संवैधानिक विकास पर विचार विमर्श किया जाएगा। यदि अगस्त प्रस्ताव क्रिप्स मिशन की बात करें तो ये क्या मतलब, इनमें आपसी समानता क्या है, इसको हम देखेंगे। क्रिप्स मिशन अगस्त प्रस्ताव की पुनर्पैकेजिंग थी, लेकिन क्रिप्स मिशन में कुछ अलग प्रावधान थे। क्रिप्स मिशन में प्रावधान था कि भारत का डोमिनियन राष्ट्रमंडल और संयुक्त राष्ट्र और अन्य अंतर्राष्ट्रीय निकायों के साथ अपने संबंधों पर निर्णय लेने के लिए स्वतंत्र होगा। क्रिप्स प्रस्ताव के तहत संविधान निर्माण की जिम्मेदारी भारतीयों को दी गई, जबकि अगस्त प्रस्ताव के तहत संविधान निर्माण की आंशिक जिम्मेदारी भारतीयों को दी गई। क्रिप्स प्रस्ताव के अंतर्गत संविधान सभा का संरचना स्पष्ट रूप से निर्दिष्ट की गई थी, वहीं अगस्त प्रस्ताव के तहत संविधान सभा की संरचना स्पष्ट रूप से निर्दिष्ट नहीं की गई थी। क्रिप्स प्रस्ताव के तहत भारत को डोमिनियन स्टेट्स का प्रस्ताव दिया गया, लेकिन अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं के साथ संबंध निर्धारित करने की स्वतंत्रता नहीं दी गई। वहीं अगस्त प्रस्ताव के तहत भारत को केवल डोमिनियन स्टेट्स का प्रस्ताव दिया गया था। यदि हम क्वेश्चनों की बात करें तो अगस्त प्रस्ताव कौन लाया था? तो लॉर्ड लिनलिथगो। अगस्त प्रस्ताव भारत कब आया था? 1940 में। अगस्त प्रस्ताव को इंग्लिश में क्या कहते हैं? अगस्त ऑफर। थैंक यू।